आजकल जब कुछ मुसीबत आती है या सुख आता है, हम बहुत जल्दी उसकी एक वजह बना लेते हैं। हम बहुत जल्दी उसकी वजह बना लेते हैं और जनरली जो वजह होती है वो शायद संपूर्ण नहीं होती है। वो शायद एकदम जितनी होनी चाहिए जिस गहराई की, उस गहराई में जाती नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई दुख आया या कोई सुख आया, तो आप वजह कितनी गहराई की ढूंढते हैं वो समझते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भैया गिलास टूट गया, अरे तुमने तोड़ा, मतलब वहीं के वहीं कोई ना कोई वजह बना लेते हैं। या बीमार हुए, अरे इसलिए हुए। तो कुछ लोग वजह बहुत ही सतही बनाते हैं और सिर्फ अपने आसपास के माहौल में ही वजह ढूंढ के अपनी मन की कहानी बना के आराम से रो ले लेते हैं, आनंद में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने मन में वजह ढूंढते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा, अरे ऐसा हुआ होगा, अरे पता है ऐसा हुआ था, उसकी वजह से ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो वो थोड़ी बड़ी सी लंबी सी वजह बना लेते हैं, एक अच्छी सी कहानी बना लेते हैं। कुछ लोग उसकी और गहराई में जाके वजह ढूंढते हैं, बुद्धि में वजह, मतलब भैया उनकी वजह से काम अच्छा हो गया, भैया वो हमारे लिए अच्छे लोग हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भैया हमने गलती की थी इसलिए हो गया, बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। कुछ लोग उसके नीचे भी वजह ढूंढते हैं, अरे भाई साहब जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन इसके पीछे हमारे संस्कार हैं, हम तो ऐसे ही हैं, अब गुस्सा आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ा आ रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोग सीधे संस्कारों में वजह ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग वजह ढूंढने के लिए सीधे भगवान पे छोड़ देते हैं, अरे सब उसकी मर्जी। देखिए साहब, वजहें जो है ना वो सब हैं, लेकिन आप कभी एक समय में एक ही वजह मानते हो, इसीलिए संपूर्णता से निष्कर्ष निकाल नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो कि क्या क्यों हो रहा है। हर चीज़ की वजह आसपास के कॉन्टेक्स्ट में भी है, मन की गति में भी है, बुद्धि की समग्रता में भी है, ध्यान जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमने अपने संस्कार बना रखे हैं उनमें भी है, और भगवान तो वजह है ही है, और कुछ समय का, काल का प्रभाव भी है। तो कहने का मतलब वजह बनाने के लिए गहराई में वजह ढूंढो। तो वजह, जब आप किसी धरातल में पहुंच जाएं वजह के, तो वजह ऐसी ढूंढो जो सबके लिए अच्छी हो, मतलब आपको भी खुश करे, समाज में प्रेम भाव भी फैलाए, और कहने का मतलब प्रेम में पके। मतलब वजह जब आपने ढूंढी है तो शंका में, भय में, क्रोध में, ईर्ष्या में, जलन में, इन सब में मत ढूंढो। तब तक वजह ढूंढते रहो जब तक आपको प्रेम का धरातल ना मिल जाए। जब हम हर वजह, चाहे वो सुख की हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे किसी और के सुख की हो, चाहे किसी और के दुख की हो, उस गहराई तक वजह को खोजो जहाँ तक आपको प्रेम का पानी नहीं मिल जाता। मतलब जैसे मशीन निकालते हैं ना, बोरिंग करते हैं हैंड, मतलब पानी निकालने के लिए, तो पानी मिलता है वहीं तो खुदाई करना रोकते हो ना। तो इसी तरह जब वजह ढूंढो तो मन को घुसा के, एकदम बुद्धि में घुसा के, संस्कार में घुसा के एकदम ड्रिलिंग करते जाओ। और अगर पत्थर निकल जाए तो रुकना नहीं, क्योंकि पत्थर सच नहीं है, सच तो सत्य है, प्रेम है। प्रकृति का कोई भी काम बिना प्रेम के और बिना सुंदरता के नहीं होता। अगर एक पौधे को अपना पराग कण, पोलन किसी दूसरे पौधे तक पहुंचाना होता तो वो भी सुंदर होकर खिलता है। तो प्रकृति के हर काम में वजह जो होती है प्रेम होती है, सुंदरता होती है। तो पानी बरसने लगा है तो पानी की वजह भी प्रेम ही है किसानों के लिए। चलिए मिलते हैं फिर, तेरा तुझको अर्पण।